नमस्कार दोस्तों, बीएसएनएल का रिक्रूटमेंट ब्रांच की तरफ से एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है। हालांकि ये नोटिफिकेशन नहीं है, बाद में नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आने के पहले ये बोला गया है कि नोटिफिकेशन आने वाला है और इसका जो फाइल नंबर है ये देख सकते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस का रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से, और 27/10/2025 को ये वाला इशू हुआ है। यहाँ पे भारत संचार निगम लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंपनी है, उन्होंने ये एप्लीकेशन इनवाइट किया है फॉर फॉलोइंग पोस्ट। क्या ना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा थ्रू रिटन एग्जामिनेशन, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो टेस्ट होगा ये कंप्यूटर बेस्ड होगा और मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, यानी कि एमसीक्यू टेस्ट होगा। अभी जितना भी एग्जामिनेशन होता है सभी में एमसीक्यू ही होता है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ज्यादातर में होता है। तो इसके जरिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाएगा। ठीक है, कौन सा पोस्ट में? 2 पोस्ट यहाँ पे लिखा गया है। एक है सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी SET, ठीक है, और सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी एक है टेलीकॉम का और दूसरा है फाइनेंस का। ठीक है, अब टेलीकॉम का जो टेंटेटिव वैकेंसी है वो 95 है और जो फाइनेंस का वैकेंसी है वो 25 है। ये दोनों ही टेंटेटिव वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लागू होगा, यानी कि जो भी SC ST OBC PW BD और एक सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं, उनका जो भी परसेंटेज का हिसाब से रिजर्वेशन मिलता है, जो कि भारत सरकार का अनुमोदित रिजर्वेशन का कोटा है, उस हिसाब से मिलेगा। यानी कि आपका देखिए, जो OBC का आपका 22% रिजर्वेशन होता है, ठीक है, ये मिलेगा। ST का आपका 7% होता है, SC का आपका 22% होता है, जो भी होता है आपका 22% या 15% होता है, 22% होता है, 22% होता है, ये आपको मिलेगा। इसके बाद एक सर्विसमैन का भी जो कोटा है, ये सब आपको मिलेगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की तरफ से। तो देखिए यहाँ पे और क्या क्या बात यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे देखिए स्केल के बारे में बोल देते हैं। ये जो पे स्केल दिया जाएगा, ये पे स्केल E3 पे स्केल दिया जाएगा, यानी कि 24,900 से 50,500 का जो स्केल है, E3 पे स्केल। तो ये जो स्केल है, ये आपका जो BSNL डिपार्टमेंट से संबंध रखते हैं वो लोगों को तो पता ही है E3 पे स्केल क्या है, मगर बाहर के जो एक्सटर्नल कैंडिडेट है उनको तो डिपार्टमेंटल का इंटरनल स्ट्रक्चर, पे स्ट्रक्चर के बारे में उतना ज्यादा जानकारी नहीं होगा। तो उसके लिए मैं बता दूं, ये आपका SD का जो पे स्केल है, ये SD का पे स्केल होता है E3। ठीक है, जैसे कि आपका JTO का पे स्केल होता है 16,400 से शुरू होता है, तो वो वाला हो गया आपका E1 पे स्केल। जो 20,600 से होता है वो आपका हो गया E2, और उसके बाद वाला जो स्केल आता है वो आपका आता है E3। नेक्स्ट जो स्केल आएगा वो है E3। ठीक है, तो ये आपका 24,900 से शुरू होगा। पे स्केल ठीक ठाक है, आपको अच्छा खासा रेन्यूमरेशन मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे एज का क्राइटेरिया क्या रखा गया है। एज का क्राइटेरिया आपका 21 मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए 30। ठीक है, ये आपका हो गया। जो कि यहाँ पे और एक चीज ध्यान से देखिए दोस्तों, विल बी नोटिफाइड लेटर, ये एज का क्राइटेरिया यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है। और ये कौन सा होगा? ऑन द क्रूशियल डेट। क्रूशियल डेट की जब पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट जब होता है तो वो डेट में होता है, नहीं तो वो लोग कोई भी फाइनेंशियल ईयर या कोई भी डेट का बोल देते हैं, ऐसे 1/1/2026 अगर बोल दिए 26, तो उस डेट पे आपको इस एज क्राइटेरिया फुलफिल करना है। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ा सवाल आता है कि ये जो आप एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के द्वारा जो ले रहे हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, ये सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग आप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं जो सेम क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उनके लिए क्या? तो ये बोलने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे क्या क्राइटेरिया दिया गया है। देखिए टेलीकॉम जो ऑपरेशन से, यानी कि टेलीकॉम में जिसमें 95 वैकेंसियां हैं, तो उस 95 वैकेंसीज में आपका क्या
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पे मांगा गया है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि आपका जो भी बीई कैंडिडेट हैं, जो भी बीई कैंडिडेट हैं, जो भी बीटेक कैंडिडेट हैं, तो वो सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बस उनको 60% मार्क्स चाहिए और रेगुलर फुल टाइम बेसिस पे होना चाहिए, जो कि होता है, क्योंकि आपका डिस्टेंस में तो बीई बीटेक नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन सा डिसिप्लिन को अलाउ किया गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन को किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स को किया गया है, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। तो ये सब ब्रांच को किया गया है और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डिसिप्लिन एज ए कोर विथ अदर एसोसिएटेड इमर्जिंग ब्रांचेस, तो अदर ब्रांचेस को भी यहाँ पे किया गया है। अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है, कंप्यूटर साइंस रहता है, इलेक्ट्रिकल रहता है, ठीक है, जैसे कि एक होता था AIEEE बोल के, ऐसे होता था ना, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, E&E बोल के होता था ब्रांचेस, ठीक है, वो सब भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि एसोसिएटेड इमर्जिंग ब्रांचेस बोला गया है, मगर कॉम्बिनेशन ऑफ ए होना चाहिए। आपको पता है 40 से 48 टोटल सब्जेक्ट होता है इंजीनियरिंग का, 4 साल का जो कोर्स होता है बीटेक या बीई में, तो उसमें से ज़्यादातर सब्जेक्ट कॉमन ही रहते हैं। तो देखिए, ये आपका बोला गया है। और आपका फाइनेंस पे क्या बोला गया है, फाइनेंस पे बोला गया है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी सीए में, ये आपका एजुकेशनल क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ साथ और यहाँ पे क्या बोला गया है कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर एसीटी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शुड बी इंडियन नेशनल। आप देखिए, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी को तो यहाँ पे नौकरी में ही मिलेगा, तो इंडियन तो होना बहुत ही प्री रिक्विजिट है आपका, और इंडिया का कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पास होना चाहिए, ठीक है, और वो यूजीसी का उसका एफिलिएशन होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं, ये सब हर एग्जामिनेशन में लिखा रहता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप देखिए, शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन, आपका एग्जामिनेशन का स्कीम क्या होगा, आपका फीस क्या होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये सब आपका पब्लिश हो जाएगा www.bsnl.co.in पे, नहीं तो आपका www.externalexam.bsnl.co। तो ये जो आपका वेबसाइट है, ये वेबसाइट आप लोग नोट करके लिख लीजिए, और इसी वेबसाइट में बीएसएनएल का ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग ये एग्जामिनेशन के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। और जितना भी नोटिफिकेशन वगैरह है उसका अगर डिटेल्स कुछ आता है तो हम लोग जरूर शेयर करेंगे अपना चैनल पे। मगर दोस्तों, अभी बहुत सारा फ्रॉड चलता है, तो बाहर का कोई भी खराब वेबसाइट पे मत जाइए। ये सब अच्छा, मतलब जो ऑफिशियल वेबसाइट वहीं से ये सब देखिए, और रूमर्स पे ध्यान मत दीजिए। अब देखिए, ये जो बीएसएनएल का यहाँ पे जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब किया गया, इसके बारे में देखिए। अभी बीएसएनएल में बहुत सारे जेईज हैं, जेटीओज हैं, जो लोग बीएसएनएल में काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और बीएसएनएल एक टाइम पे लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन था, उसके बाद बीएसएनएल 2 क्वार्टर में प्रॉफिट किया, आने वाले दिन में भी बीएसएनएल और प्रॉफिट करने लाएंगे। तो जो जेईज हैं, जो जेटीओज हैं, और कुछ तो एसडीओज भी, एसडीई भी बन चुके हैं। तो ये लोग जो है बीएसएनएल को सुधारने के लिए जी तोड़ मेहनत किए, रात दिन मेहनत किए, और ये लोग सब बीटेक कैंडिडेट हैं। तो अभी ये लोग जो कर रहे हैं, तो इसके लिए ये लोगों को क्या ये पनिशमेंट मिल रहा है कि ये लोगों का जो प्रमोशन है वो नहीं मिलेगा। जेटीओ से एसडी प्रमोशन के लिए आपका करीब 8 से 10 साल लग जाता है। तो यहाँ पे अगर एक्सटर्नल एग्जाम हो रहा है, तो वहाँ पे किसका कौन एक्सटर्नल एग्जाम दे पाएगा, क्योंकि हर किसी का जो उम्र है, जो एज क्राइटेरिया है, वो एज क्राइटेरिया को आपको क्या यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। एज क्राइटेरिया दिया गया है 21। अभी जो 8 साल 10 साल नौकरी कर रहा है, तो उसका मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 30 से तो ज़्यादा ही हो गया होगा। खास की यहाँ पे देखिए, जो आपका 2014 बैच के जो जेईज हैं, जो 2017 बैच के जेईज हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं। और जो 2017 बैच के जेटीओज भी एक हुआ था गेट के थ्रू, तो वहाँ पे बहुत सारे अच्छे एजुकेटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आए हैं। मगर वो लोगों को भी तो ये स्कोप मिलना चाहिए ना, कि वो लोग इसका फायदा उठा सके। तो यहाँ पे मैनेजमेंट को दोनों तरफ देखना चाहिए। एक है आपको टैलेंट
पूल जो है उसको भी लेना है। साथ में आप जो एग्जाम है, एग्जाम का क्वेश्चन तो सबके लिए सेम होगा, तो आप डिपार्टमेंट का भी जो कैंडिडेट है उनको भी मौका दीजिए, जैसे कि वो लोगों का ये ना लगे कि डिपार्टमेंट सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। साथ में देखिए और एक बात कहना है, देखिए साथ में और एक बात कहना चाहूँगा कि पिछले बार जो MT मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या हुआ था, उसमें जो एग्जीक्यूटिव है वो एग्जीक्यूटिव को अलाउ किया गया था 4 साल या 8 साल एक्सपीरियंस अगर होता था तो इंटरनल में थे, वो इंटरनल में से वो आ जाते थे, इंटरनल कैटेगरी से। अभी जो MT का जैसे क्राइटेरिया था उसी तरीके का क्राइटेरिया यहाँ पे भी शायद होगा। तो यहाँ पे आपका जो नॉन एग्जीक्यूटिव है, नॉन एग्जीक्यूटिव जिनके पास वो डिग्रियां हैं उनको भी अलाउ करना चाहिए। आप ये कर सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव को अगर आप 4 साल एक्सपीरियंस के वजह से अगर आप लेना चाहते हैं तो नॉन एग्जीक्यूटिव को 8 साल कीजिए, ऐसे कर सकते हैं, मगर मौका दीजिए। और ये जो एक्सपीरियंस है इसके ऊपर आपको एज रिलैक्सेशन देना है, नहीं तो मैक्सिमम एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव ये जो एज का क्राइटेरिया है इसके वजह से ही बिछड़ जाएंगे और दे नहीं पाएंगे, क्योंकि 30 के ऊपर 30 के नीचे BSNL डिपार्टमेंट में अगर देखा जाएगा तो बहुत ही कम एम्प्लॉइज है, बहुत ही कम, आप हाथ में गिन सकते हैं, इतना कम एम्प्लॉइज है। तो किसी के साथ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऐसे मैनेजमेंट को भी ये चीज देखना चाहिए कि किसी का मोरल ना डाउन हो और मौका देना चाहिए। आप क्वेश्चन कितना भी हार्ड रखिए वो आपके ऊपर है। जैसे आप एक्सटर्नल एग्जाम ले रहे हैं तो एक्सटर्नल सोर्स में आप क्वेश्चन कैसे भी टफ कर सकते हैं, मगर मौका जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनको भी दीजिए। तो मौका देने का वहां पे एक ही जरिया होगा कि आप एज रिलैक्सेशन देने का। तो इस विषय में मैं आग्रह करूंगा सभी जो यूनियंस है और सभी जो एसोसिएशन है, BSNL का जो रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशंस और यूनियंस है, सभी को कि इस बारे में आप लोग मैनेजमेंट का दृष्टि आकर्षण कीजिए। मैनेजमेंट को इस बारे में आप चिट्ठी लिखिए कि जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, जो लोगों के पास बीटेक जो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजीज है, वो लोगों को जैसे एक्सटर्नल एग्जाम में मौका मिले उसके लिए एक रिलैक्सेशन का व्यवस्था किया जाए। यही सभी यूनियन और एसोसिएशन से मैं आग्रह करूंगा कि इस बारे में मैनेजमेंट को चिट्ठी दे और मैनेजमेंट का जो ये नोटिफिकेशन जो आएगा उसमें ये चीज इंक्लूड हो। यही आशा रख के मैं इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ। इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या समझते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। नमस्कार।